नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का खटीमा में उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से एकता और उत्साह की भावना को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ध्वज हमेशा हमें देश के सैनिकों और महान योगदानकर्ताओं की कुर्बानी की याद दिलाएगा, जिनके कारण हमें आज स्वतंत्रता मिली है। वही कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर देशभक्ति और गर्व का भाव प्रकट किया। वही आपको बताते चले, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ध्वज जिसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। यहाँ पर खूब उत्कर भरी हुई है लोगों के अंदर, और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए हमारे अनेक अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तभी जाके हमको स्वतंत्रता मिली है। और हमारे नौजवान पीढ़ी को, युवाओं को हमेशा राष्ट्रभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। और मैं सभी को, सीमांत क्षेत्रवासियों को इस राष्ट्रीय ध्वज के लगने के लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20.89 करोड़ रुपए की लागत से खटीमा मेलाघाट राज्य मार्ग संख्या 107 के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। परियोजना में 11.50 किलोमीटर सड़क का पुनर्निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा एवं रोड साइनेज शामिल है। वहीं सीएम ने बताया कि ये सड़क भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जो व्यापार, पर्यटन और शिक्षा को बढ़ावा देगा। सीएम धामी ने खटीमा को शिक्षा का उभरता केंद्र बताया और सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कनेक्टिविटी संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। तो वहीं आपको बताते चले, भारत नेपाल मार्ग होंगे मजबूत, जिसे लेकर सीएम धामी ने किया शिलान्यास। भारत नेपाल मार्ग, ड्रेनेज सिस्टम, रोड साइनेज शामिल, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। साथ ही परियोजनाओं की शुरुआत की। वहीं को बताते चले, ड्रेनेज सिस्टम, रोड साइनेज इसमें शामिल है। वहीं आपको बताते चले, भारत नेपाल मार्ग होंगे अब मजबूत। ये आज खटीमा मेलाघाट मार्ग की इसका आज शिलान्यास हो गया है, और इसके बन जाने पर इस क्षेत्र में बहुत सुविधा होगी। और कुल मिलाकर ये 20 करोड़ रुपए की ये सड़क है, बड़ी धनराशि है। इसका गुणवत्तापूर्ण ठीक तरीके से हमारे नेशनल हाईवे वाले और जो भी सड़क निर्माण की हमारी कार्यदायी संस्था है, मैं कार्यदायी संस्था से भी कहूँगा कि इसको जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाए, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो हमारा भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुप्तकाशी में आयोजित चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर राज्य में सीमांत क्षेत्र विकास परिषद के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिषद के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं के विकास, शिक्षा और विज्ञान की दिशा में विशेष पहल की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में अधिकारियों, बच्चों और स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वही आपको बताते चले, सीमांत क्षेत्र विकास परिषद गठन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे।
तो वहीं चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र का उद्यान विभाग में बड़ा गांव चमोली में आपको बताते चले चरितार्थ किया। वहीं जहां फूलों की खेती के माध्यम से स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, विभाग ने उच्च गुणवत्ता वाले फूलों को आपको बताते चले वाले फूलों की खेती को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को स्थानीय और बाहरी बाजार में बेहतर मूल्य मिल सके। इस पहल से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और क्षेत्र में सतत कृषि और विकास को प्रोत्साहन मिला है। तो ये आपको बताते चले विज्ञान विभाग में बढ़ाया समर्थन। साथ ही काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बताते चले जहां स्थानीय खेती को नया अवसर मिला। तो वहीं काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीजेपी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा भी लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यालय के उद्घाटन को पार्टी की सक्रियता और जनता से जुड़ाव को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, आज मोदी जी के नेतृत्व में एक और जहां कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, नागरिक संशोधन कानून और वक्फ संशोधन जैसे ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक योजनाओं ने आज समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। यही नहीं, आज मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। साथियों, आज भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा राज्य भी आज विकास और समृद्धि के नए आयाम छू रहा है। जहां एक ओर शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं। केदारखंड में जहां हमारे 4 धामों का तेजी से विकास हो रहा है, जहां केदारनाथ जी का भव्य और दिव्य नव निर्माण हो गया, वहीं भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान तेजी से बनकर उस पर काम संपन्न हो रहा है। हम यहां पर प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित कर रही है। हम जहां एक और काशीपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करा रहे हैं, वहीं ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम इस क्षेत्र के रोजगार के अवसर सृजित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना भी यहां पर संचालित की जा रही है। आप सभी ने 2014 से पूर्व का समय भी देखा था। इस प्रकार हर काम कट, कमीशन और कनेक्शन के आधार पर होता था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की जहां भी सरकारें हैं, जिनमें प्रत्येक काम होने की पूरी गारंटी होती है, इसी का परिणाम विभिन्न चुनौतियों के बावजूद आज हमारे प्रदेश में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि तो वहीं चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव को लेकर उठे जन आंदोलन ने आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग को आदेश जारी करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने शासनादेश जारी किया गया, जिसमें चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने, चिकित्सा स्टाफ की तैनाती, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण को लेकर बात भी जो है कही गई है। तो यहाँ आपको बताते चले स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा सुधार, जहां मुख्यमंत्री ने मांगी, स्वीकार की सारी मांगे। तो वहीं जन आंदोलन सफल होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा सुधार। आपको बताते चले सीएम धामी ने लिया संज्ञान, जहां संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए, जहां जन आंदोलन हुआ सफल।
जिसके चलते आपको बताते चले सीएम ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, जहां आपको बता दें स्वास्थ्य से जुड़ी हर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो वहीं आपको बता दें जन आंदोलन ने आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए संबंधित विभाग को आदेश जारी करने के निर्देश भी दिए। वहीं स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने शासनादेश जारी किया गया, जिसमें चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने, चिकित्सा स्टाफ की तैनाती, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य केंद्रों के शुद्धिकरण की बात कही गई। तो वहीं आपको बताते चले बात भी कही है, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर जन आंदोलन, जिसके चलते सीएम ने सभी मांगों को स्वीकारा, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में अब आएगा सुधार। जनता को अब स्वास्थ्य से जुड़ी हर व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी, जहां संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम धामी ने इसे लेकर संज्ञान लिया। तो वहीं हरिद्वार में कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में ब्लॉक बहादुराबाद के ग्राम अतमलपुर बेंगाला में धान की फसल का सटीक आकलन यानी क्रॉप कटिंग प्रयोग कराया गया। इस मौके पर कृषि विभाग की टीम ने वैज्ञानिक पद्धति से खेतों में जाकर फसल की कटाई की और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन भी किया। ये क्रॉप कटिंग डेमोन्स्ट्रेशन हरिद्वार जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में चल रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा भी है, वहीं जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक उपज और का डेटा एकत्र करना, ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ समय पर और सटीक रूप से मिल सके। तो वहीं आपको बताते चले धान की फसल का आकलन किया गया, जहां किसानों को मिलेगा अब एमएसपी का लाभ। हरिद्वार में क्रॉप कटिंग अभियान तेज होता हुआ, जहां धान की फसल का आकलन किया गया। साथ ही डीएम मयूर दीक्षित इस मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने इसका संज्ञान भी लिया, साथ ही किसानों को आदेश भी बताया और धान की फसल का आकलन कर किसानों को अब इसके चलते मिलेगा एमएसपी का लाभ। में तो बोंगला में मनोहरपुर में क्रॉप कटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और इसमें पूरे जनपद में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसका जो उद्देश्य होता है वो ये देखना होता है कि जो हमारी जो फसल है, जैसे अभी धान की फसल की यहाँ पे क्रॉप कटिंग हो रही है, उसकी क्या यहाँ पे यील्ड आती है, कितना एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है, और उसको फिर स्टडी करके हम देखते हैं कि आगे क्या कृषि विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि किसानों की आय बढ़े। और साथ ही अगर किसानों की कोई समस्या है, जैसे कि सिंचाई से संबंधित कीटनाशक या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर की कोई समस्या है, तो उसके बारे में भी चर्चा की जाती है और ये सारा डेटा पोर्टल पे अपलोड किया जाता है भारत सरकार के पोर्टल पे, और फिर उसके बाद आगे की योजनाएं उसी बेसिस पे बनाई जाती है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।